शेर था, कभी कभी वह जंगल के इतने जानवरों को मार देता था कि उन्हें खा भी नहीं पाता था। एक दिन सारे जानवर शेर के पास गए, बोले महाराज आप हम छोटे मोटे जानवरों को बेवजह ही मार डाला करते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक उपाय बनाया है, आप अपनी गुफा में रहिए, हम में से रोज एक जानवर आपके पास आपका भोजन बनकर आया करेगा। शेर उनकी बात को मान गया। अब रोज एक जानवर शेर की गुफा में भोजन बनकर जाया करता। एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई, वह शेर का भोजन नहीं बनना चाहता था। खरगोश शेर के पास थोड़ा लेट पहुंचा। शेर बोला कहाँ मर गए थे? खरगोश ने कहा महाराज इस जंगल में एक और शेर आ गया है जो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा है, वह मुझे खाने के फिराक में था, मैं किसी तरह भागकर आपके पास आया हूँ। खरगोश की बातें सुनकर शेर गुस्से में बोला उसका पता बताओ, मैं उसे अभी मार डालूंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया, बोला महाराज इसी कुएं में वह शेर रहता है। शेर जब उस कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि वास्तव में कुएं के अंदर कोई शेर है। उसने आओ देखा ना ताओ वह शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और उसी में डूबकर मर गया। तो आज मदर्स डे या फिर कोई स्पेशल दिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लाइंस माँ के लिए, क्योंकि माँ के बिना तो कोई दिन ही नहीं है। तो माँ जो डांट देती है पर भूखा नहीं सोने देती, मार देती है पर ज्यादा देर तक नहीं रोने देती, घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो 25 कॉल्स आ जाती हैं, मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में वो हमेशा आ जाती हैं, वो जिन्हें स्कूल से आके सबसे पहले मैं ढूंढता था, वो जिनकी उंगली पकड़कर मैं पूरा बाजार घूमता था, वो जो मेरी मुसीबतों के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, वो जो मेरी। दोस्तों एक बार एक यंग लड़का अपना सामान लेकर स्टेशन पर उतरा। उसने एक टैक्सी वाले से कहा कि मुझे डीपी कॉलेज जाना है। ड्राइवर बोला 400 रुपए लगेगा। लड़का होशियारी दिखाते हुए बोला इतने पास का किराया, इतना महंगा, आप टैक्सी वाले लूट रहे हो। इतना कहकर लड़का अपना सामान उठाया और पैदल ही जाने लगा। वह काफी दूर तक सामान लेकर चलता रहा। कुछ देर बाद उसे फिर से वही टैक्सी वाला मिला। लड़के ने फिर टैक्सी वाले से पूछा भाई साहब मैंने आधे से ज्यादा दूरी तय कर ली है, अब आप डीपी कॉलेज तक कितना किराया लोगे? टैक्सी वाले ने जवाब दिया 800 रुपए। यह सुनकर लड़का हैरानी में पूछा पहले 400 रुपए और अब 800 रुपए, ऐसा क्यों? टैक्सी वाले ने कहा क्योंकि पिछले 1 घंटे से आप डीपी कॉलेज के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जबकि डीपी कॉलेज तो दूसरी तरफ है। दोस्तों इसके बाद लड़का चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि मेहनत करने से सफलता केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, क्योंकि गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से लाभ की जगह हानि उठानी पड़ सकती है। दोस्तों एक बार की बात है, एक चिड़िया थी, उससे एक घर की जरूरत थी। वो ढूंढते हुए जंगल में पहुंची तो वहाँ उसको 2 पेड़ दिखे और पेड़ नदी के किनारे पर थे। उसने पहले पेड़ से पूछा क्या मैं आपके पेड़ पर अपना घर बना सकती हूँ? पहले पेड़ ने मना कर दिया। अब वो दूसरे पेड़ के पास पहुंची तो दूसरे पेड़ ने घर बनाने की इजाजत दे दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक बाढ़ आ गई और जिस पेड़ ने उसे मना किया था वो उखड़कर जमीन पर गिर गया। यह देखकर दूसरे पेड़ पर बैठी चिड़िया बोली अच्छा हुआ तू गिर गया, तुझे बहुत घमंड था ना, देखा जो दूसरों की मदद नहीं करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों पेड़ ने बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया बहन मेरी जड़ें कमजोर थी, यह बात मैं पहले से ही जानता था कि मैं किसी भी वक्त गिर जाऊंगा, इसलिए मैंने आपको मना किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका और आपके नन्हे बच्चों का भविष्य मेरी वजह से बर्बाद हो। दोस्तों आपने इस कहानी से क्या सीखा? दोस्तों एक बार एक व्यापारी राजा के महल में 2 बड़ी ही खूबसूरत गायों को लेकर आया। दोनों गाय दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। व्यापारी राजा से बोला महाराज इसमें एक माँ है और एक बेटी, पर मुझे यह नहीं पता कि माँ कौन है और बेटी कौन है, क्योंकि दोनों में जरा सा भी अंतर नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि भारत देश के राजा का मंत्री बहुत ही चालाक और होशियार है, इसलिए मैं यहाँ अपने प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। मंत्री ने दोनों गायों को बारीकी से देखा, लेकिन वह भी यह नहीं पहचान पाया कि वास्तव में कौन माँ है और कौन बेटी। दुविधा में फंसे मंत्री ने 1 दिन की मोहलत मांगी। वह गायों को अपने घर ले गया। उसने काफी सोच विचार किया, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने दोनों गायों के आगे अच्छा भोजन रखा और कुछ ही देर बाद उसे अंतर पता चल गया कि कौन माँ है और कौन बेटी। अगले दिन दरबार में मंत्री ने माँ व बेटी की पहचान कर दी। व्यापारी ने हैरानी में पूछा मंत्री जी आपको पता कैसे चला? मंत्री बोला मैंने बस दोनों के सामने भोजन रखा, मैंने देखा कि एक गाय जल्दी जल्दी भोजन करने के बाद दूसरी गाय के भोजन में मुँह मारने लगी और दूसरी वाली ने पहली वाली के लिए अपना भोजन छोड़ दिया, और ऐसा सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक